हेलो माय क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे कहानी के लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था। जो अपनी होती है, उन्होंने अपनी सिस्टर को भेज दिया होता है तेजू के घर। देन उससे आगे तेजू बोलती है, मॉम वैसे मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो तेजू की मॉम बोलते हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो एटलीस्ट पापा नहीं आ सकते मेरा डांस देखने, आप तो आ सकती थी ना, बट आप भी नहीं आई। दिस इज़ नॉट फेयर, आपकी इकलौती बेटी हूँ मैं, बट आप क्या मॉम। उधर से सोफा जी बोलते, अरे बेटा बहुत काम था, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा के इतने सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो फिर मुझे भी उनका भी ध्यान रखना होता है। अब सबको सर्वेंट पे तो नहीं छोड़ के जा सकती ना। बोलते हाँ हाँ, आप बस अपने पापा आई मीन अपने हस्बैंड का ही ध्यान रखिए, अपनी बेटी पे तो कोई ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोलते ऐसा नहीं है तेजू, मैं तुम्हें पता कितना प्यार करती हूँ। बोले हाँ मम्मा सब दिखता है, अपनी बेटी का डांस देखने पे नहीं आया, आप मुझे सच में बहुत प्यार करती हो। बोलती है अरे, अरे क्या बोलती है, क्या तू आंटी को छेड़ती रहती है, और तूने भी कौन से एक बार भी बोला था यार मम्मी को बुला लूँ, मेरे सामने तो कभी नहीं बोला। तो उधर से सोहा जी बोलती है, देखा, बोल दिया ना, किया ने सच, तुम खुद मुझे याद नहीं करती। बोलती किया की बच्ची, तुम क्यों जले पे नमक छिड़ती हो, आग में घी डालने का काम करती हो। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं सच में आपको मिस कर रही थी, बस मैंने सामने बोला नहीं। तो होते तभी किया के फ़ोन पे फ़ोन आता है। बोलती अपनी जी का। बोलती हाँ हेलो। बोलती हाँ हाँ दी बोलिए। बोलती कि मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ यहाँ से, तुम रेडी रहना और हम फिर रास्ते से खाना वाना लेके चलेंगे। तो अरे दी मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खाना खाने की तो तुमसे नहीं कहा था, मैंने बस स्टे करने की बोला था। तो उधर से किया बोलती है, बट दी मैं इसे मना थोड़ी कर सकती हूँ, आंटी जी ने इतने प्यार से बनाया था। बोलते ठीक है, मैं अपने लिए पैक करवा के ले आऊँगी, ठीक है। बोलते देन वहाँ से अवनी निकल जाती है तेजू के घर आने के लिए। 20 मिनट के बाद ऑलमोस्ट अवनी आ जाती है। देन बाहर से एक वॉचमैन आता है, बोलता है कि किया जी, किया मैम आपको बाहर कोई बुला रहा है। तो उधर से सुबह जी बोलती हैं, अरे उनको बोलिए वो अंदर ही आ जाएं। तो दोबारा वॉचमैन बाहर जाता है, वो बोलता है कि मैडम आपको मैम साहब अंदर ही बुला रही हैं। तो ठीक है। देन वो अपनी जाती है तेजू के घर पे, तो वहाँ पे देखती है वही आंटी, तो उनको नमस्ते करती है, उनके पैर छूती हैं। उसके बाद वो किया को बोलती हैं कि चलें क्या। तो उधर से सोहाई बोलती है, अरे बेटा अभी अभी तो आई हो, थोड़ी देर बैठो, और तुम तो वही हो ना उस दिन तेजू को लेके आए थे। तो अपनी बोलती है हाँ इस आंटी मैं वही हूँ। ठीक है थैंक यू बेटा, उस दिन तुम ना होती तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं है आंटी, हर किसी के लिए कोई ना कोई सेफ्टी के लिए आ ही जाता है, भगवान हर किसी के लिए किसी को बनाता ही है। तो सुबारी बोलती बेटा एकदम सही बोल रही हो। तभी तेजू बोलती है कि मम्मी बोलो ना उनको खाने के लिए। तो सुबारी बोलते हैं कि अरे बेटा आ जाओ, यहाँ डिनर चल रहा है तो तुम ही खा लो हमारे साथ। उधर से अपनी बोलती नहीं आंटी मैंने खाना वाना पैक करवा दिया था, तो मैं घर जाके खाऊंगी, और वैसे भी मुझे फ्रेश अप होना था। तो उधर से तेजू बोली कोई बात नहीं ना, आप मेरे रूम में फ्रेश हो लीजिए। तो उधर से अपने देखती है तेजू की तरफ, बट मेरे पास कपड़े नहीं है ना, फ्रेश होने के बाद मुझे दूसरे कपड़े पहने रहेंगे। तो तेजू बोलती तो मैं आप मेरे कपड़े कैसे पहन सकते हो, आप तो एकदम बॉडी बिल्डर हो, मेरे कपड़े कैसे, आई मीन ठीक है कोई बात नहीं, आप घर पे जाके ही चेंज कर लेना ओके। तो उधर से सुबह जी बोलती कोई बात नहीं, तो मैं आपके लिए खाना पैक कर देती हूँ। तो अपनी बोलती नहीं नहीं आंटी मैंने खाना पैक करवा लिया, आप तकलीफ़ ना करें, हाँ मैं बस किया को लेने आई थी। तो क्या बोलती है ठीक है दीदी फिर चलो। तो उधर से तेजू बोलती है क्या चलो, अब मैंने कहा था ना तुमसे कि आज तू मेरे यहीं रह ले जा, हम इतनी सारी बातें करेंगे यार, इतना सारे मेरे से मतलब सब कितना सब कुछ मुझे तुझे बताना था। तो किया बोलती है सारा टाइम तो मेरे साथ ही रहती है, अब भी कुछ बताने में कमी रह गई है। तो उधर तेजू बोलती है क्या यार, तो जब देखो मेरे को सुनाती रहती है, तो मेरी दोस्त है या दुश्मन? हूँ तो दोस्त ही। खैर चलें। तो एकदम से तेजू बोलती है अरे रुकिए रुकिए अवनी जी, आप टेस्ट तो कीजिए, मोम ने ये कितना अच्छा बनाया है। तो अवनी जो उसकी प्लेट होती है उसको लेके भागती है, आई मीन तेजू अपनी की तरफ प्लेट लेके भागती है, बट सडन उसका पैर
अपने ही पैर से टकरा जाता है और वो अवनी के ऊपर गिर जाती है। अवनी उसको तो संभाल लेती है लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो तेजू बोलती आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो उधर से अवनी बोलती इट्स ओके, चले गया। तो उधर से फिर तेजू बोलती अरे बट आपके कपड़े गंदे हो गए, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप जाके थोड़ा तो मतलब ठीक कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। तो उधर से अवनी बोलती मैंने कहा ना मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ चेंज। तो फिर तेजू बोलती अरे तो ऐसे जाओगे क्या, कितने गंदे लग रही यू। उधर से अवनी बोलती है वैसे ये किया तो तुमने ही है, तो साफ भी तुम ही कर दो, लो। फिर तेजू बोलती आप एक बार मेरे साथ आइए, एटलीस्ट इसको तो साफ़ करके जाइए। तो अपनी को तेजू लेके जाती है वॉशरूम ले जाके टावल से उसकी साफ़ कर रही होती है। लेकिन जब वो साफ़ कर रही होती है तो ऑफकोर्स उसके चेस्ट एरिया पे ही गिरा होता है उसकी शर्ट के ऊपर। तो धीरे धीरे साफ़ कर रही होती है। तो अपनी को उस टाइम पे कुछ फील हो रहा होता है क्योंकि तेजू के हाथ हैं वो अपनी के चेस्ट एरिया पे लग रहे होते हैं बार बार। तो उधर एकदम से अपनी उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती मैं कर लूँगी खुद से, थैंक यू। तो तेजू बोलती अरे ऐसे कैसे, आप क्यों करोगी, गलती तो मैंने किया ना, गिरा तो मुझसे है। तो अपनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर तेजू उस टॉवल को दे देती है अपने को, फिर अपनी खुद से करती है। बोलती यार इस लड़की की टच से मुझे क्या हो रहा था। तो फिर तेजू बोलती है कि हो गया, अपनी बोलती हो गया चले। तो तभी वो दोनों निकल रहे होते हैं तो एकदम से तेजू का पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पड़ा होता है पानी, वो गिरने वाली होती है। तभी फिर से अपनी तेजू को संभाल लेती है और उनका भी प्यारा सा आई कांटेक्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, 5 मिनट तक एक दूसरे को देखते हैं। तभी किया की आवाज़ आती है दीदू दीदू। तो एकदम से अपने को हो जाता है तो वो छोड़ देती है एकदम से तेजू को। तेजू नीचे आके गिरती है धड़ाम जैसी ना होती, मम्मा तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो अम्मी होती आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तो होते हाँ तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ ही होता है, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती हो मेरे साथ। तो अम्मी बोलती एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। अच्छा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस टाइम पे कॉलेज में मेरा हाथ मोड़ दिया, अब यहाँ पे ऐसा। तो अम्मी बोलती हे कॉलेज में भी मैंने तुम्हें बचाया था, शायद तुम भूल रही हो। दे हाँ मुझे अच्छे से पता है, आप ना मुझसे बदला ले रही हो कि मैंने आपको सबके सामने सुनाया था। तो अम्मी बोलती हे मैं नॉट चाइल्ड, ओके, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी ऐसी बातों से एग्रेसिव हो जाऊँगी। तुम चाहती क्या हो। तो मैं क्या चाहूँगी, मैं तो कुछ नहीं चाहती, आप चाहती हो मुझसे, जब देखो मुझे हर्ट करती रहती हो। तो एकदम से अपनी बोलती तुम्हें हो क्या गया, अभी तो तुम इतनी स्वीट स्वीट सी बातें कर रही थी, अब सडन इतनी डेंजर कैसे हो गई। तो अपनी बोलती तेजू बोलती है कि क्या डेंजर, आपकी हरकतें देखी हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही बिगाड़ दिया आपका, जब देखो मेरे ऊपर एक बिल्ली की तरह झपटा मारने के लिए खड़ी रहती हो। तो अपनी हंसती होती रियली। खैर छोड़ो, क्या ही बोलूँ इस बच्ची से। तो एकदम से अपनी निकल रही होती तो पीछे से तेजू उसका शर्ट पकड़ती है, उसे अपनी तरफ करती है, बोलती अय मैं नॉट बच्ची, ओके, मुझे बच्ची क्यों बोल रहे हो आप। बोलते अच्छा तुम बच्ची नहीं हो बट हरकतें तो तुम्हारी बच्ची जैसी है। तो उधर से फिर किया आती है, बोलती क्या हो रहा है ये, क्यों चला रहे हो दोनों। तो अपनी बोलती है जी योर दोस्त क्या हरकतें कर रही है, इसको संभालो, बेमतलब का मुझसे लड़ाई कर रही है। तो तेजू बोलती है कि हाँ हाँ किया, तुम तो अपनी दीदी का सपोर्ट ही लोगे ना, कभी मेरी साइड बोलती ही नहीं हो। बट किया बोलती अब मैंने क्या किया, तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो। बोलते मैं क्या मतलब है तुमसे क्यों लड़ रही हो, तुमने भी देखा था ना कॉलेज में उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा था और अब देखो मुझे गिरा दिया जमीन पे, मेरे लग गई यार। तो एकदम से किया बोलती है कि दिया आपने गिरा दिया, ठीक अरे तुमने आवाज़ दी तो मेरा ध्यान नहीं रहा, वो गलती से स्लिप हो गई मेरे हाथ से। बोलते कि बट आपके हाथ में कर क्या रही थी। बोलते अरे मतलब वो गिरने वाली थी पहले, अब मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे पहले ही घर जाना है, चलें क्या। तो उधर से फिर किया निकलती है और तेजू पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि तभी शोभा जी आती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं मॉम, मेरी चोट लग गई। आ ते क्या हरकतें करती रहती हो तुम भी छोटी बच्ची की तरह। तो मम आप प्लीज़ मुझसे अब छोटी बच्ची मत बोलो, आप शुरू मत हो जाना वरना मैं आपको भी सुना दूँगी। तो क्या हो गया, इतना डेंजर कैसे हो रही हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे सोने जाना, छोड़िए मुझे। फिर वो फिर अपने बेड पे जाके आंखें बंद कर लेती है।
वहाँ अपनी अपनी बहन को बाइक से लेके जा रही होती है, तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है कि हाँ मुझे पता है तेजू, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। सो माई प्लान इज़ वर्किंग। ओके चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। तब वो जाते हैं तो पीछे से किया बोलती है क्या हो गया था दी, मतलब आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे थे। तो वो अभी बोलती अरे कुछ नहीं, वो गिर गई थी और मेरा ध्यान नहीं था, वो दोबारा से मेरे हाथ से स्लिप हो गई। तो क्या बोलती अरे उसकी लत तो नहीं, तो बोले अरे नहीं लगी, मुझे बताया। फिर वो घर पे जाते हैं, घर पे जाके कि अपने रूम में चले जाती है और अपनी जाके फ्रेश वगैरह होके कपड़े वगैरह चेंज करके वो फिर से अपनी फाइलों में घुस जाती है। उनको पढ़ाई देख रही होती है, उनको किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि कल का क्या प्लान रहेगा। देन वो भी सोने के लिए चले जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास फ़ोन आता है कि अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं रतन सिंह जायसवाल, उनके घर पे अटैक हुआ है और उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो अपनी के फेस पे स्माइल होती है, बोलती व्हाट, ये कैसे हो गया, तुम लोग कहाँ थे। तो उधर से फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैम हमें थोड़ी पता था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, और वो भी उनके घर पे, वो तो बहुत शरीफ लोग हैं। देखिए हाँ हाँ मुझे पता है वो बहुत शरीफ लोग हैं, कोई नहीं, बट मैं उनके अभी घर जाती हूँ और देखती हूँ क्या हो सकता है। तो अम्मी उठ के जाती है तो तभी किया भी आँख खुल जाती हैं। तो बोलते दीदी क्या हो गया, कहाँ जा रही हो आप। तो बोलते कि अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ काम से जा रही हूँ, तुम सो जाओ और घर की खिड़की दरवाजे सब ब्लॉक कर लेना, ठीक है, मॉम भी घर पे नहीं है। तो बोलते ठीक है दीदी। तो अपनी चले जाती है, अपनी तुरंत जाती है तेजू के घर। वहाँ पे जाके देखती है कि उसकी माँ बहुत रो रही होती है, उसके डैड साइड में बैठे होते हैं और किसी से मतलब और भी जो भी कमिश्नर होते हैं उनसे बातें कर रहे होते हैं। तभी अपनी वहाँ पे जाती है तो अपनी को जैसे ही मिस्टर जायसवाल देखते हैं तो बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही है, अभी के अभी मेरे घर से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो कमिश्नर साहब होते बोलते हैं कि अरे यही तुम्हारी बेटी को ढूंढ के लेके आएगी ना, ये हमारी बेस्ट ऑफिसर है। तो मिस्टर जायसवाल बोलते हैं कि देखिए आप चाहे किसी भी ऑफिसर को लेके आइए मेरी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन ये ऑफिसर नहीं चलेगी। तो कमिश्नर बोलते हैं लेकिन क्यों सर, ये हमारी बेस्ट ऑफिसर है और ये बहुत अच्छे से पता लगा लेगी, इसके अभी तक एक भी केस इसने ऐसा नहीं है जो स्किप किया है और जो इसके हाथ से फेल हो गया, इसलिए हमने इसको अपॉइंट किया। तो बेटा जैसा बोलते हैं कि देखिए मैंने बोल दिया कि ये लड़की नहीं करेगी तो मतलब नहीं करेगी। तो उधर से फिर अपनी आती है, वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या हम अपनी पर्सनल दुश्मनी को साइड में रख के उस इंसान को ढूंढ सकते हैं जो आपकी बेटी है। आपको शायद हमारी दुश्मनी से ज़्यादा अपनी बेटी प्यारी है, उसकी ज़िंदगी खतरे में, तो पहले हम क्या उसको ढूंढे। तो उधर से फिर जायसवाल बोलते हैं कि हे तुझे तो यहाँ बुलाया भी नहीं था, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये कमिश्नर तेरी बात कर रहा है, वरना मैं तुझे घर में भटकने भी नहीं देता। रहा सवाल तुझे मेरी बेटी ढूंढने का, हाँ मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं तुझसे नफ़रत करता हूँ, तो तुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो उधर से फिर अभी बोलती है कि ठीक है आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, बट मेरा काम है और ये वैसे भी ये चंडीगढ़ सिटी मेरे अंडर है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। सॉरी बट मैं आपके ऑर्डर नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे ऑर्डर ऊपर से आते हैं। देन अपनी वहाँ से निकल जाती है और कॉल करती है वहाँ पे जितने भी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनसे पूछती है क्या अपडेट था, कैसे कैसे क्या हुआ। और शोभा जी से भी वो लोग बात कर लेते हैं, तो वो बोलती हैं कि रात को बस वो मैंने उसको देखा था, वो सो गई थी। एंड उसके बाद में सडन घर पे कुछ लोग आ गए थे, बहुत तोड़ फोड़ करने लगे थे और तेजू को उठा के ले गए। तो उनसे पूछा जाता है कि आपको किसी पे शक है, तो वो रोहन का नाम लेते हैं कि हाँ कुछ टाइम पहले ऐसे ऐसे एक लड़के के साथ कुछ हो गया था। तो अपनी फटाक से रोहन के पास जाती है, अपनी गाड़ी लेके रोहन के घर जाती है और उसके पापा भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। देन वो वहाँ पर जाके उनको कॉल करती है,
पहले तो वो कॉल उठाते ही नहीं है, फिर वो वॉचमैन को बोलते हैं कि आप अपने साहब को बोलिए ऐसे ऐसे एक IPS ऑफिसर आई है। और भी लोग थे अपनी के साथ में। वो वहाँ से अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो है ही नहीं। उनको कुछ और उनका बेटा रोहन थे कि वो तो किसी क्लब में होगा, क्योंकि वो आए दिन पार्टियाँ करता रहता है। तो अपनी फिर जाती है, क्लब का पता लगाती है, उसके नंबर से ट्रेस करती है कि आखिर रोहन कहाँ है। कोई क्लब में जाती है, वहाँ पर रोहन को देखती है, ढूंढती है। फाइनली रोहन मिल जाता है, उसको घसीट के क्लब से बाहर लेके आती है और उसे इतना मारती है, बोलती है पता तेजू कहाँ है। तो रोहन बोलता है हे मुझे क्या पता तेजू कहाँ है, तेजू मेरी पॉकेट में थोड़ी रहती है हमेशा। अब कौन हो तुम, मुझे क्यों मार रही हो ऐसे। तो बोलती है मैं IPS ऑफिसर अवनी हूँ। ऐसे तेजू वेयर आर यू तेजू, तुमने तेजू को किडनैप किया है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो एकदम से रोहन हंसता है हे तो पागल हो गई है क्या। हाँ मैं उसका भी किडनैप क्यों करूँगा। तो देख हाँ क्योंकि तू उसे पसंद करता हो, वो तेरी होनी नहीं चाहती, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो रोहन बोलता है हे आई नो कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और उसे अगर मैं चाहूँ ना तो 2 सेकंड में मैं उसे अपना बना सकता हूँ। लेकिन मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ, इतना भी मैं उसे पसंद नहीं करता। उससे भी हसीन हसीन लड़कियाँ हैं मेरे पास, उस विद्धि के लिए मैं ये सब कुछ करूँ। इतनी भी लक्की नहीं है वो रोहन उसकी किडनैपिंग करवाए। तो अपनी उसे घूंसा मारती है, उसे फिर पुलिस के हवाले कर देती है कि इसे पूछताछ करो। फिर वो सोचती है आखिर गई कहाँ होगी। पर तभी एक ऑफिसर का फ़ोन आता है कि हमने वो जो गाड़ी थी वो ले जा रही थी, उसको ले जाते हुए देखा था, वो उस जगह लेके गई है। वो एक लोकेशन सेंड करते हैं। तो वो अपनी बोलती है बाकी सबको कि तुम लोग जाओ इसको लेके, मैं उस लोकेशन पर जाती हूँ। तो और ऑफिसर बोलते हैं कि बट मैम आप अकेले। तो बोलते कोई बात नहीं मैं हैंडल कर लूँगी। अवनी वहाँ जाती है। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो उस लोकेशन पर पहुँचती है। वो एक बहुत ही सुनसान खंडर टाइप का होता है, पूरा टाइप एक बीच खंडरों के बीच एक बहुत ही हवेली बनी होती है, बहुत ही प्यारी सी। किसी को उसका पता नहीं होता क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ होते हैं। धीरे धीरे उस जगह जाती है तो वहाँ पे उसको कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो उस हवेली की पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो अम्मी ने अपनी गन में साइलेंसर लगा लिया होता है। वो धीरे धीरे करके सबको मारते हुए अंदर जा रही होती है। अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे एक रूम होता है जिस पर लॉक लगा होता है, और उसके बाहर 2 आदमी पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट अम्मी की जो बुलेट है वो भी ख़त्म होने वाली होती है। तो अम्मी से जैसे ही जाती है उन लोगों के सामने आ जाती है। तो वो लड़की बोलता है ये लड़की कौन है, तू यहाँ क्या कर रही है। अम्मी बोलती है मैं कौन हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो एकदम से वो लड़के अम्मी को मारने के लिए आ रहे होते हैं, बट अम्मी थड़ी फाइटर बहुत अच्छी, उनको दोनों को मार दिया और कैसे कैसे करके उस लॉक को खोलती है। वहाँ देखती है कि तेजू बंधी होती है, उसे प्रॉपर होश नहीं होता, वो होश में आ रही होती है क्योंकि उसको वही केमिकल इनहेल करवाया होता है जिससे वो बेहोश हो गई होती है। तभी अपनी जाती है तेजू ओपन योर आइज, ए अपनी आँखें खोलो, तुम ठीक हो। तो तेजू बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो अपनी बोलती है हे तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा किडनैप हो गया, उठो तुम, जल्दी निकलना है हमें यहाँ से, इससे पहले कोई और भी आ जाए। तो एकदम से तेजू को होश आता, बोलते मेरा किडनैप हो गया, मेरा किडनैप कब हो गया, किसने किया, ये क्या बोल रहे हो आप। तो एकदम से वो जैसे ही वो बोलती है और अपने ने खोल दिया होता है उसको, तो कुछ लोग उधर की तरफ आ रहे होते हैं उस रूम में। बट उससे पहले ही अपनी तेजू को ले जाके एक दीवार के साइड में कोने में छुप जाती है। और जब ये ऐसा होता है तो उसी टाइम पे अपनी ने एकदम से धक्का दिया होता है ना तेजू को, और वो एकदम से उसके साइड आती है। तो तेजू और अपनी के लिप टच हो जाते हैं, और उसी टाइम पे गुंडों की एंट्री हो जाती है। तो वो ऐसा भी नहीं था कि वो लिप्स को दूर कर ले, बस उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स में होते हैं, उन दोनों की आइज़ एक दूसरे को देख रही होती है, और वो माहौल एकदम गर्म हो गया होता है। अपनी की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, वहाँ तेजू की भी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। वो दोनों का दिल बहुत धड़क रहा होता है, धक 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 धक। तभी वो गुंडे उस कमरे से छानबीन करने लग जाते हैं कि कहीं है तो नहीं है। तो जो अपनी होती है वो थोड़ा सा
ऐसे दिख रही होती है दीवार की तरफ, तो वो और अब तेजू की तरफ जाती है, जिससे उसके लिप्स और उसके लिप्स में चले जाते हैं। तो एक छोटी सी स्मूच हो जाती है। जब ऐसा होता है तो तेजू के मुंह से एक हल्की सी आह की आवाज आती है। अपनी ये सब कुछ देखती है, अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है यार क्या हो गया मुझसे, क्या करूं। मैंने वो लड़के जो गुंडे होते हैं वो थोड़ी देर बाद उस कमरे को देखने के बाद बाहर चले जाते हैं। तभी तेजू एकदम से धक्का देती है अपने को। हाउ डेयर यू, हाँ तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो अपने बोलती है हे, मैंने तुम्हें कोई जानबूझ के किस नहीं किया, ठीक है, तुम्हें बचा रही थी इसलिए किस हो गया, तो इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उधर से अपनी बोलती है क्या ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे जानबूझ के किस किया है, ठीक है। तो अपनी बोलती है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें किस करूँ, ठीक है, तुम इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तो तेजू बोलती है ओ रियली, अभी मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ ना तो इतने सारे लड़कों की लाइन लगा दूंगी ना। तो अपनी बोलती हाँ तुम लड़कों की ही लाइन लगा सकती हो, लेकिन उन लड़कों में ये लड़की नहीं होगी, ठीक है। तो फिर तभी तेजू बोलती है कि तुम मुझसे यहाँ बहस करने आई हो, मुझे बचाने आई हो। अपनी बोलती है मैं तो तुम्हें बचाने आई थी पर तुम्हें शायद बहस करनी है। तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे फिर से उसी कमरे में आते हैं, तो अपनी उसको फिर से अपनी बाहों में लेती है और एक फिर से साइड में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। वो गुंडे फिर वो देखते हैं तो एक गुंडा बोलता है पीछे से कि अरे यहाँ ये वाला कमरा देख लिया है, वो लोग यहाँ नहीं है, वो लोग कहीं बाहर चले गए, आई थिंक इस हवेली से बाहर निकल गए। तो ये सब बोलते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। गुंडे पीछे से अपनी तेजू को लेके जाती है, धीरे धीरे करके अपनी बाइक पे बैठाती है उस हवेली से निकल के और एकदम सेफली उसको लेके आती है जायसवाल मैंसन। देन वहाँ पे जाके जैसे ही मिस्टर जायसवाल तेजू को देखते हैं बोलते हैं कि मेरी बेटा तुम आ गई, किसने तुम्हें किडनैप किया था, मुझे बताओ तुम्हें क्या पता है। तो पीछे से अबनी आ रही होती है, तो एकदम से अबनी को देख के वो उसको तेजू को साइड में कर देते हैं। बोलते तुम मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, तुम्हें एक बार की समझ नहीं आता। तेजू बोलती डैड इन्होंने ही मुझे बचाया था। तो उधर से फिर तेजू के डैड उसको देखते बोलता है ओह तो इसने मुझे मेरे पे एहसान कर दिया, ठीक है ले जाए इसको, मैं खुद बचा के लेके आऊँगा मेरी बेटी को, जहाँ से लेके ये ना वहीं इसको छोड़ के आ। तो एकदम से अपनी हंसती बोलते कमाल है सर, आपका ईगो इतना बड़ा है कि आप अपनी बेटी को फिर से मौत के उस जंगल में भेज रहे हो, सीरियसली। अपने देख रही तेजू देख रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तेजू बोलती क्या हो गया डैड, तो बोलते ये लड़की तुम इसे जानती नहीं, ये बहुत चालू है इसने। तो तेजू बोलती क्या किया है इन्होंने, ठीक है इस लड़की ने मेरा बहुत नुकसान करवाया है, इस लड़की ने तुम्हारे ताऊ को मारा है। तो जब ऐसे बोलते हैं तो तेजू को बहुत गुस्सा आती है। तेजू एकदम से अपने के पास जाती है, उसे एक कान के नीचे लगा के देती है, हाउ डेयर यू, हाँ तुमने मेरे ताऊ को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अपनी कुछ नहीं कर रही थी, अपनी बस हंस रही होती है, बोलती है तुमने ये देख लिया है कि मैंने तुम्हारे ताऊ को मारा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने तुम्हारे ताऊ को क्यों मारा। आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, बेवजह तो मैं किसी को नहीं मारूंगी ना मिस तेजस्विनी जायसवाल। इतना तो दिमाग तुम्हें है ना, अनपढ़ तो नहीं हो तुम, इतना तो पढ़ी लिखी हो, पास तो हो ही जाती है कॉलेज में। तो अपने तेजू को बहुत गुस्सा आती है, तुम्हें मेरे पास होने ना होने से क्या मतलब है, डैड अभी इनको बोलो ये यहाँ से जाए। तो जायसवाल बोलते हैं कि देखा जिसको तुम बचा के लाई हो ना उसी ने तुम्हें मजा दे दिया, सो गेट आउट माई हाउस। तो अपने को गुस्सा आती है, अभी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अपनी तेजू के डैड उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरे भाई देवता समान थे, देवता समान, इस लड़की ने इतने इल्ज़ाम लगाए मेरे भाई पे, लड़कियों तक के इल्ज़ाम लगा दी कि वो लड़कियां सप्लाई करते हैं और इनकाउंटर कर दिया मेरे देवता समान भाई का, इसलिए मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। तो उधर तेजू बोलते हैं ओह डैड मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बेकार लड़की है। बोलती है तुम दूर रहना इससे, समझे। बोलती हाँ बट, बोलती क्या बट
इनकी ही दोस्त मतलब इनकी बहन तो किया है। तो एकदम से जयसवाल बोलता है क्या किया, इस लड़की की बहन है। देखे हाँ, तो तेजो तुम्हें उससे सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे, ठीक है। तुम किया से नहीं मिलोगे और उसको मना कर दो कि वो आज से इस घर में ना आए, वरना उसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार उसकी बहन होगी। तो तेजो बोलती पर डैड इसमें उसकी क्या गलती है। तो यही बोलते हैं तेजो के पापा की बेटा इसने इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए थे, मेरे भाई को मार दिया, इसमें उनकी क्या गलती थी। तो जैसे को तैसा, ठीक है, तुम अभी के भी से फ़ोन करो और मना करो, वरना सच में मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा इन दोनों बहनों के लिए। तो तेजो बोलते ठीक है डैड। सो गाइस देखते हैं फाइनली तेजू के डैड ने तेजू के मन में अवनी के लिए भर दिया होता है नफ़रत। तो क्या अवनी जगह पाई अपने लिए प्यार तेजू के मन में? देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे।